कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। लोहे बाजार की जानकारी के साथ लोहे बाजारों में किस तरीके से कामकाज होगा, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल, सभी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़ MS इंगट के भाव, कास्ट आयरन के भाव, 4CC कॉयल के भाव, साथ ही साथ मेटल बाजार की जानकारी, सोने चांदी में क्या हुआ, सारी जानकारी आपको विस्तार से यहाँ पर देने की कोशिश आपको करेंगे। तो आज के सेशन में हम जो लोग पहली बार जुड़े हुए हैं, पहली बार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे कल के बजट की चर्चा कर लेते हैं। तो कल बजट आया है। कल आपको मालूम है बहुत दिनों से इंतजार था, बजट चल रहा था कि बजट पे कुछ सरकार क्या देने वाली है, किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होगा। तो फिलहाल डायरेक्ट अगर बात करी जाए तो स्टील इंडस्ट्री के विषय में डायरेक्ट सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है कि स्टील इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी हो या कुछ भी उन्होंने अलग से कुछ दिया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का एक फंड दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि नई कंस्ट्रक्शन, नए बिल्डिंग नए यानी कि आप जिस प्रकार से मेट्रो वगैरह है, पुल्स वगैरह है, तो पूरा भारत के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 11 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंड अलॉट किया है। तो ये एक बड़ी आप देखे जाएंगे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन समस्या वही है कि कल बाज़ारों में दिया है और आप चाहें कि बिल्कुल अट्रेंडम बजट के बाद से बाज़ार में तुरंत रॉकेट हो जाएगा बाज़ार, तो उस तरीके से बाज़ार नहीं है। ये जो फंड दिया गया है, ये अगर देखा जाए तो आप आने वाले 2 से 3 महीने में इसका आउटलुक बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। आने वाले 2 से 3 महीने का फ्यूचर आउटलुक बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे आप बाज़ारों में देखेंगे कि आगे आपको स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी। अभी 1 से 2 महीने बाद फंड अलॉट होंगे, हर एक संस्थान में फंड अलॉट होंगे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की जो गति है, जो स्टील इंडस्ट्री की गति है, वो धीरे से रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएगी। उसके बाद इसका इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन समस्या वही होती है कि जिसके पास जैसे बजट आ गया तो कल बजट आ गया, आज तुरंत बढ़ जाए। तो ऐसा सरकार ने कुछ नहीं किया कि एक्सपोर्ट ड्यूटी 10% बढ़ा दी हो या ट्रेंडम से कोई इम्पैक्ट आ गया हो। तो वैसा खासकर स्टील और लोहे इंडस्ट्री में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। तो इस चीज़ को क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिए। पेशेंस रखेंगे, धैर्य के साथ कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। अब बात आती है हमको कहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। तो खरीदारी करनी है किस तरीके से, बजट के बाद अपनी रणनीति 2 से 3 महीने का आप आउटलुक बनाएंगे। इसके लिए मॉर्निंग आपको हमारा 9:30 का शो, आपका फेवरेट शो है, 4 साल से लगातार 9:30 से पर सोमवार से शुक्रवार आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। मार्केट के ट्रेंड व्यू आउटलुक को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो आप वहां पर जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जाइए और अपना 2 से 3 महीने की आगे की रणनीति और बाजार में शॉर्ट टर्म में किस तरीके से कामकाज करना है, लॉन्ग टर्म में किस तरीके से कामकाज करना है, सारी रणनीति वहां पर आपको बाजारों में दी जाएगी। बाकी ओवरऑल आउटलुक हमने बता दिया। बजट का लबोलबाब ये है कि बजट आने वाले फ्यूचर इंडस्ट्री में आप बाज़ारों में एक अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कल के बाज़ारों में क्या स्थिति रही। तो कल के बाज़ारों में फ्लैट ही कारोबार रहा, बाज़ारों में कोई भी उठापटक नहीं देखी गई। पहले हम बात करेंगे लोहे बाजार की, फिर आपको मेटल बाजार की, फिर सोने चांदी की भी चर्चा करेंगे। तो मंडी गोविंदगढ़ में MS इंगट की अगर बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ MS इंगट की अगर हम बात कर लेते हैं तो मंडी गोविंदगढ़ MS इंगट 42,700 रुपये रहा। एक बार 900 रुपये तक भी बाजार गया, लेकिन जब बाजार बंद हुआ फ्लैट बाजार बंद होता हुआ नजर आया। MS स्क्रैप का बाजार भी इसी तरीके 31,500 रुपये रहा, कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई दिया गया। MS इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 11,200 रुपये हो गया। यह सारे बेसिक रेट है, इस पर 18% GST, लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। कास्ट आयरन की अगर बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ टोका का बाजार 37,500 रुपये, इंपोर्टेड का बाजार 38,500 रुपये रहा है। 4CC कॉयल में लुधियाना 4C कॉयल का बाजार 53,300 रुपये, CRC कॉयल का बाजार 60,000 रुपये बोला गया। अगर गाजियाबाद 4C कॉयल की बात करेंगे तो 53,000 रुपये, CRC कॉयल 58,000 रुपये, कोलकाता 4CC 51,100 रुपये, CRC सीट का बाजार 57,500 रुपये पे कामकाज देखा गया। अब बात कर लेते हैं रायपुर HB वायर की क्या स्थिति रही। रायपुर HB वायर का बाजार 45,500 रुपये, GI वायर का बाजार 51,600 रुपये, MS पाइप पे गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 46,100 रुपये, रायपुर पाइप का बाजार 42,800 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया। तो सभी बाजारों में फ्लैट ही कारोबार हो रहा है। बाजारों में कहां पर रायपुर HB वायर में, GI वायर, गोविंदगढ़ पाइप, रायपुर पाइप पे किस तरीके से आप रणनीति बनाएंगे, इसके लिए आप मॉर्निंग आप हमारा
9:30 का शो, फेमस शो आप ज्वाइन करना ना भूलिए। लगातार 2000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मॉर्निंग में जुड़ते हैं। आपको भी अगर जुड़ना है तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, डायरेक्ट जाइए और स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा होगा वहाँ पर जाके आप हमारे साथ जुड़िए, मार्केट के ट्रेंड और व्यू को आप समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज टीएमटी के बाज़ारों में देखा जा रहा है। तो टीएमटी की बात करें तो मंडी गोविंदगढ़ टीएमटी का बाजार 47,400 रुपये रहा। दुर्गापुर का बाजार 41,500 रुपये, इंदौर का बाजार 47,200 रुपये बोला गया, जबकि रायपुर का बाजार 41,700 रुपये, जयपुर का बाजार 44,700 रुपये, मुजफ्फरनगर का बाजार 45,400 रुपये, भावनगर का बाजार 46,900 रुपये, गाजियाबाद का बाजार 46,900 रुपये, जलना का बाजार 45,800 रुपये, पटना का बाजार 43,400 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया। तो सभी टीएमटी के बाजार भी अपने अच्छे लेवल के आसपास हैं। बाजारों में आप यहाँ पर खरीदारी का अगर मन बना रहे हैं तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि अब बजट आ गया, कोई भी हवा नहीं रह गया है कि बहुत बड़ा कोई इवेंट हो। अब आप अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो एंट्री ले सकते हैं। एग्जैक्ट एंट्री कहाँ लेनी है, इसके लिए मॉर्निंग सेशन जुड़ना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं स्पॉन्ज आयरन की क्या स्थिति है। मंडी गोविंदगढ़ स्पॉन्ज आयरन का बाजार 30,000 रुपये रहा। दुर्गापुर का बाजार 27,100 रुपये, रायगढ़ का बाजार 26,750 रुपये, रायपुर का बाजार 29,500 रुपये, राहुल केला का बाजार 26,000 रुपये बोला गया। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। तो मंडी गोविंदगढ़ का सपोर्ट का लेवल 42,200 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 43,200 रुपये, पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 31,000 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 32,000 रुपये। ओवरऑल आउटलुक पे आप देखा जाए तो लोहे बाजारों में, रणनीति बाजारों में बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी के तहत आप बाजारों में खरीदारी करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेटल बाजार। लगातार आप देखेंगे, लगातार जो फॉरेन के बाजारों में, चीन के बाजारों में जो डिमांड कमजोर देखी जा रही है, उसका सीधा असर मेटल बाजारों में देखने को मिल रहा है। कापर का बाजार आप चाहे चेक कर लीजिए, कापर का बाजार 803 रुपये, कल 801 रुपये तक का लो लगता हुआ दिखाई दिया। 803 रुपये 85 पैसे पे कामकाज हो रहा है। एल्यूमिनियम का बाजार 213 रुपये 85 पैसे, लेड का बाजार 186 रुपये 95 पैसे, जबकि जिंक का बाजार 258 रुपये, निकिल का बाजार 1340 रुपये पे कामकाज रहा। दिल्ली के फिजिकल बाजारों में भी बाजारों में गिरावट दर्ज करी जा रही है फिजिकल बाजारों में, लेकिन एमसीएक्स में जो गिरावट है वो प्रॉपर सारी गिरावट वहाँ पर है, मेटल बाजारों में नहीं देखी जाएगी, क्योंकि अभी आपको मालूम है कांवड़ यात्रा वगैरह निकल लेगी तो 15 दिन माल के आवागमन की शॉर्टेज की स्थिति बनी रहेगी। आप चाहे हमको यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए। अब बात करेंगे सोने चांदी की। तो सोने चांदी में जैसे कि आपको मालूम है जो 15% ड्यूटी लगती थी उसको ड्यूटी को 6% कर दिया गया, लगभग 9% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी वो घटाई गई है। उसका सीधा असर गोल्ड के बाजारों में देखने को मिला। 73,000 रुपये वाला गोल्ड 68,500 रुपये तक होता हुआ नजर आया। चांदी का बाजार भी 96,000 रुपये वाला 85,000 रुपये हो गया। इसमें भी आप देखेंगे जो इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई गई है, इम्पोर्ट ड्यूटी 9% तक ड्यूटी कम कर दी गई है। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे कॉमेक्स में तो तेजी है, लेकिन यहाँ फिजिकल बाजारों में आपको बाजारों में दबाव देखने को मिल रहा है और बाजारों में लगातार, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया अभी तक, बाजारों में कहाँ खरीदारी करनी है उसके हिसाब से आप लेवल पे आप एंट्री करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल 64-77 रुपये क्रूड ऑयल में भी दबाव के साथ कामकाज है। क्रूड ऑयल में भी बाजारों में दबाव देखा जा रहा है। बाजारों में अगर यही स्थिति रहती है तो क्रूड ऑयल एक बार 6300 रुपये का लेवल भी नीचे में टच करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो मार्केट का ओवरऑल आउटलुक आपको बता दिया। खासकर आप जान सकते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज, लोहे बाजारों की रणनीति आपको बता दी है। बाकी फिर मुलाकात करते हैं इसी तरीके के रेगुलर वीडियो। अगर रेगुलर ये जैसे कि हमने आपको आज दिया है, सोमवार को दिया और आज बुधवार, अब शनिवार को मिलेगा। अगर रेगुलर वीडियो, रेगुलर मार्केट का व्यू, मार्केट का ट्रेंड आप जानना चाहते हैं, रोजाना हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो सोमवार शुक्रवार के लिए आप मॉर्निंग का 9:30 का शो हमारा मिस मत करिएगा। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जाइए डिटेल लीजिए और तुरंत जाके हमारे साथ संपर्क करिए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।